घर जाओ जाओ जाओ। मैं संतोष दुबे, ग्राम घोघा बाजार, भागलपुर जिला से। मेरा जनता मंच एक समाजसेवी मंच है और जनता मंच का एक ही उद्देश्य है, गरीबों को सही रास्ता दिखाना और गरीबों के बीच एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा और आरक्षण क्या है, इनको कैसे लाभ मिलता है, ये आरक्षण के नाम पर कैसे दूसरे नेताओं के बात पर दिग्भ्रमित होते हैं, उसी के बारे में मैं आज ग्राम घोघा बाजार महादलित टोला में अपने मिशन का दूसरा दिन शुरुआत कर रहा हूं। मैं कल इसी ग्राम घोघा बाजार के हरिजन टोला से शुरुआत किया था और आज मेरा दूसरा मिशन ग्राम घोघा बाजार महादलित टोला में हो रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे देश में दो शिक्षा नीति क्यों। हमारे देश के अमीर लोग, संपन्न लोग, देश के नेताओं लोग अपने बच्चे के अच्छी शिक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल की स्थापना कर दिए हैं, जहां पर उनके बच्चे पढ़कर आए दिन एसपी, डीएम, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बनते हैं। और हम 80 करोड़ देशवासियों के लिए हमारे देश की सरकार अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय की स्थापना कर रखी है, जहां पे हम गरीब अपने बच्चों को शिक्षा के लिए तो भेजते हैं, लेकिन उस विद्यालय में शिक्षा नहीं मिल पाता है। यानी कि हमारा बच्चा घर से भी अंगूठा छाप और विद्यालय में पढ़ के निकलने के बाद भी अंगूठा छाप ही रहता है। तो बताइए, ऐसे में हमारे गरीब के बच्चे का, हमारे गरीबों का भविष्य कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। मित्रों, आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नेता से अगर मांग कीजिए, चाहे वो इलेक्शन का समय हो, चाहे खाली समय हो आपका, आप बराबर एक ही आवाज उठाइए कि हमारे देश में हम गरीबों के लिए आए हैं आप, तो एक समान शिक्षा नीति लागू कीजिए। हमारे गरीब और हमारे देश के अमीर संपन्न, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, उनके भी बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें और एक रिक्शा चालक का, गरीब का भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, तब अमीर का भी बच्चा वहीं से डीएम, एसपी और डॉक्टर बन के निकलेगा और हम गरीबों के बच्चे भी वहीं से डीएम और एसपी और डॉक्टर बन के निकलेंगे। तब गरीबों का उत्थान होगा, तब गरीब आगे बढ़ेंगे, तब गरीब का भविष्य उज्जवल होगा। और दो समान शिक्षा नीति रहने से गरीब गरीब ही होता चला जा रहा है और अमीर अमीर ही होता चला जा रहा है। ये दोहरा नीति हमारे देश में चलने वाला नहीं है। मित्रों, मैं आपको चिकित्सा के बारे में बता देता हूँ। चिकित्सा एक ऐसा कोड हो गया है, जिस प्रकार से शिक्षा, आप जानते हैं हमारा देश जब आजादी की ओर चल रहा था तो उस समय की संख्या लगभग 31 करोड़ था और आज हमारे देश की संख्या लगभग 1.5 अरब के पास पहुंच गया है। तो वो आजादी का जो आंदोलन था, उस आजादी के आंदोलन से यह एक समान शिक्षा की आंदोलन बहुत बड़ी आंदोलन बन गई है, क्योंकि हमारे देश में मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग 80 करोड़ वास करते हैं और 80 करोड़ लोगों को एक समान शिक्षा से दूर कर ये नाइंसाफी चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, सब कोई, चाहे आप हों, आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ भी काम करते हैं, चाहे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, आपका भविष्य तो बर्बाद हो ही गया। आप जो काम कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, एड़ी से लेकर चोटी तक खून पसीना एक करके, मजदूरी आपको क्या मिलता है? लेकिन वही देखिए, जो जिसके पास शिक्षा है वो ऑफिस में बैठता है, एसी में बैठता है, आपको 300 रुपया मिलता है और वह 35,000 रुपया महीना उठाता है। क्यों? वो शिक्षा का उठाता है। इसलिए आपके बीच शिक्षा बहुत महत्व चीज है। शिक्षा अपने बच्चे को दीजिए, और यह शिक्षा नहीं,
कि जहां जिस विद्यालय सरकारी विद्यालय में जो मास्टर पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी उस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। आपके पास ही सरकारी विद्यालय है, थोड़ा जाकर देखिए कि जो मास्टर इसमें पढ़ाते हैं उनके बच्चे इसमें पढ़ते हैं क्या? जब उनके बच्चे भी इसमें नहीं पढ़ते हैं तो बताइए आपके बच्चे को शिक्षा क्या दे पाते हैं? वो भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन आपके पास पैसा न रहने के कारण आप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा शिक्षा पाए, हमारा भी बच्चा डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बने, लेकिन पैसा के अभाव में आप यही अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और आपका बच्चा वही घर से भी, गार्जियन भी, अभिभावक भी अंगूठा छाप हैं। आपको भी शिक्षा की कमी है, क्योंकि आपको भी शिक्षा नहीं मिल पाया तो आप अपने बच्चे को क्या सिखा पाएंगे? विद्यालय भेज देते हैं, विद्यालय से बच्चा आता है, अब घर में बच्चा आपसे मुंह चुराता है कि कहीं माँ बाप हमसे पूछ न दे कि बेटा की पढ़ लें, बेटा की पढ़ लें। और गार्जियन इसलिए मुंह चुराता है कि हमको शिक्षा नहीं है, कहीं बेटा हमसे पूछ न दे कि पिताजी ये क्या है, थोड़ा बता दीजिए। तो दोनों में शिक्षा की इतनी गंभीर समस्या है कि इससे निजात पाने के लिए आप एक समान शिक्षा का आवाज उठाइए। एक समान शिक्षा, जब जिस दिन आपको एक समान शिक्षा मिल जाएगा हमारे देश में, उसी दिन से आपकी गरीबी की रास्ता जो है खुल जाएगी। आप स्वतः आजाद हो जाएंगे। आपका बच्चा जब इंजीनियर बनेगा तो आपके चेहरे पर स्वतः मुस्कान आ जाएगा और यह महादलित टोला का झोपड़ी नहीं रहेगा, पक्के की मकान होगी और प्रत्येक घर खुशहाल होगा। उसी प्रकार हमारे देश में 2 चिकित्सा नीति है। हमारे देश के अमीर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, इलाज कराते हैं, अच्छी इलाज कराते हैं। हमारे देश के नेता लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अच्छी इलाज करा लेते हैं। लेकिन हम गरीबों के लिए मायागंज सरकारी अस्पताल की व्यवस्था कर दी गई है, जहां गरीब हमारे इलाज के लिए तो जाते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि समय पे डॉक्टर नहीं आ पाए, और डॉक्टर हैं अल्ट्रासाउंड लिख दिए तो पता चलता है कि आज अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, सीटी स्कैन की जरूरत है तो सीटी स्कैन खराब है, और दवा जहां 10 को मिलना चाहिए हॉस्पिटल में 2 दवा वहां पे मिलता है, 8 दवा प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे खरीदना पड़ता है। तो यह बताइए, ऐसा दोहरा नीति से हमारे गरीब परिवार जो इलाज के लिए जाते हैं भटकते हैं और उनका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारा कहना है कि देश में आप भी इंसान हैं, आप गरीब हैं, 80 करोड़ गरीब हैं। आपके एक एक वोट से यही 80 करोड़ गरीब किसी भी नेता को जिताता है और किसी की सरकार बनाता है। लेकिन सरकार में बैठने के बाद, चाहे वो जाति के हों चाहे अन्य जाति के हों, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो मनमानी करते हैं, गरीबों के बीच आते नहीं हैं। गरीबों के बीच तब वो आएंगे जब 5 साल फिर आने वाला होगा, तब जाति के नाम पर फिर वोट भुनाने आएंगे। हमको यूज करेंगे, आपको यूज करेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि आप अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए किसी के बहकावे में नहीं जाइए। आप देखते हैं समाज में कि भाई भाई का नहीं है, चाचा भतीजा का नहीं है। बताइए, वो कोई एक बाहरी नेता जो आता है आपको बरगला कर आपका कीमती वोट, आपके गरीब का भविष्य का वोट कैसे लेकर चला जाता है। थोड़ा अपने आप पर विचार कीजिए कि आपका भविष्य उज्जवल कहाँ अंधकार में जा रहा है। मित्रों, इस चीज को सोचना बहुत जरूरी है। अभी मैं बता देता हूँ, आरक्षण, आप गरीब, हमारे देश के गरीब लोग आरक्षण पर बहुत ज्यादा आंदोलन करते हैं। कौन करते हैं? गरीब। जैसे आप लोग SC ST को आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है। ये मान के चलिए, एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आपके बच्चे यही अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे। कंपटीशन में 40 अंक लाने की बात आएगी तो आप ही के जात के SC ST के जो अमीर लोग हैं, जो आपके नेता लोग हैं आपके जात के, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो कंपटीशन में, नौकरी में जब बात आती है तो आरक्षण में 40% जो अंक लाना होगा, बताइए किसका बच्चा लाएगा? आपका बच्चा ला पाएगा? आपका बच्चा ला पाएगा? तो आपके जात के जो SC ST के जो अमीर लोग हैं, नेता लोग हैं, वो आपको बरगलाते हैं। उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और वो कंपटीशन में जब आपके बच्चे के साथ बैठता है तो आपका बच्चा निकल जाता है और उसका बच्चा 40 अंक लाता है, वह DM बनता है, SP बनता है, डॉक्टर बनता है और प्रोफेसर बनता है। तो मित्रों, इस चीज को आरक्षण देने वाले नेता एक आवाज उठाते हैं
कि फलना पार्टी आरक्षण समाप्त कर रही है, लेकिन कोई भी नेता है आप उससे पूछिए कि आरक्षण का लाभ, आंदोलन हम करते हैं, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो आप लोग आरक्षण का लाभ लेते हो। पहले एक समान शिक्षा नीति लागू कीजिए, उसके बाद मैं आरक्षण के बहकावे में जाऊंगा। आरक्षण से अगर आपको आरक्षण मिले, आरक्षण का लाभ मिले तो आंदोलन करना जायज है, लेकिन जब आपको आरक्षण गरीब को मिलता ही नहीं तो आप आंदोलन क्यों करते हैं? आप आंदोलन कीजिए एक समान शिक्षा की, एक समान चिकित्सा की, यहीं से आपका रास्ता खुल जाता है। एक समान शिक्षा मिल जाएगा, सबके बच्चे डीएम, आपके भी बच्चे डीएम, एसपी, डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। इसलिए आप लोग आरक्षण के बहकावे में न जाइए। आरक्षण इतना बड़ा कोड है हमारे देश के लिए। ये एग्जाम्पल मैं एक दे देता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। 80% अंक वाला विद्यार्थी छट जाए और आप ही के भाई में चाहे आपका कोई बंधु 40 अंक वाला डॉक्टर बन जाए, आप बताइए, आप तो गर्व महसूस कीजिएगा हमारा भाई डॉक्टर बन गया, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है। आप उससे जाएंगे ऑपरेशन कराने के लिए, आंख का ऑपरेशन करना होगा, वो कान का ऑपरेशन कर देगा क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। आरक्षण बहुत बड़ा कोड है। अगर एक समान शिक्षा मिल जाएगा तो यही आपका बच्चा कंपटीशन में जाएगा। अब क्योंकि शिक्षा मिलना शुरू हो जाएगा, अच्छा शिक्षा मिलना शुरू होगा तो यही बच्चा कंपटीशन में जाएगा और एक नंबर का इंजीनियर बन के जाएगा, एक नंबर का डॉक्टर बनकर जाएगा, एक नंबर का प्रोफेसर बनेगा, एक नंबर का डीएम बनेगा और एक नंबर का एसपी बनेगा। इसलिए आप आरक्षण के बहकावे में नहीं जाएं। आरक्षण आपको मिलता ही नहीं है, सिर्फ आपको यूज किया जाता है। अगर मेरे बातों पर विश्वास न हो तो आपके घर में पढ़े लिखे होंगे लोग, गूगल में सर्च कर लें कि कितने अंक वाले विद्यार्थी जो है कंपटीशन में बैठते हैं और कितने अंक वाले लोगों को आरक्षण मिलता है। ये सुनी सुनाई बात नहीं, हमारे बात के बहकावे में नहीं आइए। जो मैं बता रहा हूँ इस पर गौर कीजिए और इस पर विचार कीजिए और सही दिशा पे आप लोग चलने का प्रयास कीजिए। मेरा यही मिशन था और मैं बता रहा हूँ। अभी हम गरीबों के बीच मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं हम गरीबों के बीच फ्री में। लेकिन कभी हम लोगों के बीच का एक भी व्यक्ति मोदी जी से पूछा कि मोदी जी ये 5 किलो अनाज आप कहां से लाते हो? कोई पूछा क्या? क्यों कि मोदी जी जानते हैं हमारे देश में फ्री खाने की आदत पड़ गई है। मुफ्त का खाएगा, मुफ्त का वोट देगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कोई भी ऐसा गांच नहीं है, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है कि वो पेड़ हिलाते हैं, नोट की बरसात होती है, बोरा में भरते हैं, किसान से 22 रुपये अनाज खरीदते हैं और हम 80 करोड़ गरीबों के बीच फ्री में अनाज बांट देते हैं। तो आप सोचिए वो अनाज आता कहां से है, हमें फ्री में क्यों दिया जा रहा है? वह अनाज 22 रुपया में मोदी जी खरीदते हैं और हम लोगों के बीच फ्री में बांट देते हैं। कभी आप लोगों को पता है कि वह पैसा कहां से आता है? हमारे देश पे कितना कर्ज है, और जब हमारे देश पे कर्जा होगा तो हम आम जनता के ऊपर कर्ज होगा। अभी हम लोगों के ऊपर 1,40,000 रुपया का प्रत्येक आदमी के ऊपर कर्ज है। ये मुफ्त के खाने के कारण, ये मुफ्त के खाने के कारण, और यह मुफ्त के खाने का जो आदत पड़ गया है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कोड़ है। अगर आप शिक्षा के लिए लड़िएगा, चिकित्सा के लिए लड़िएगा तो आप मजबूत होइएगा। और मैं बता दूं कि जब आपको शिक्षा मिल जाएगा एक समान, आपके बच्चे डीएम, एसपी और डॉक्टर बन जाएंगे तो आप इसी सरकार को टैक्स दीजिएगा और अदर कंट्री के ऊपर जब आफत आएगा तो 50 किलो अनाज आप खुद डोनेट कीजिएगा। इसलिए आप लोग एक समान, मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास के भी लोग गरीब तबके में ही आते हैं। तो महोदय जी, इस गरीब के बीच एक समान शिक्षा ला दीजिए, या खुद आपको टैक्स देंगे। इनके बच्चे जब डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर और इंजीनियर बनेंगे और अदर कंट्री के ऊपर जब आफत आएगा तो यही गरीब का तबका, जब इसका बच्चा एसपी बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो 50 किलो अनाज भी डोनेट करेगा। तब हमारा देश विकसित होगा, तब हम विश्व गुरु बनेंगे, तब हमारा देश आगे की ओर बढ़ेगा। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं, मैंने मोदी जी से पूछा और आज भी पूछ रहा हूं, माननीय मोदी जी, हमारे देश में 2 शिक्षा नीति आई है, तो फिर आपने भारत देश के इन गरीबों को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनाने की कसम कैसे खाई? 2 शिक्षा नीति। मैं, आप विद्यार्थी लोग यहाँ पे हैं, मैं विद्यार्थी से पूछना चाहता हूँ
कि आप बताइए दूसरे देश के कितने विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के लिए हमारे देश में आ रहे हैं? बताइए। एक भी नहीं। बताइए, आप लोग पढ़ते हैं? एक भी नहीं। कोई बता सकता है क्या? एक भी नहीं आता है। एक भी नहीं आता है। फिर भी मोदी जी हमारे देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। हमारे देश के कितने विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं भैया? बहुत सारा जा रहा है ना? फिर भी मोदी जी हम लोगों को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, अदर कंट्री के कितने लोग अच्छी इलाज के लिए मेरे देश में आ रहे हैं? कितने? अदर कंट्री, दूसरे देश के कितने लोग अच्छी इलाज के लिए हमारे देश में आते हैं? एक भी नहीं आ रहा है। इलाज सही हो ही नहीं रहा तो आएगा क्या? बहुत सारे आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ अदर कंट्री, पढ़ते हैं आप ना? अदर कंट्री से, दूसरे देश से मैं पूछ रहा हूँ बाबू कि दूसरे देश के कितने लोग अच्छी इलाज के लिए हमारे देश में आते हैं? बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ठीक ना? दूसरे इलाज के लिए नहीं आते हैं, एक भी नहीं आते हैं, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग अदर कंट्री में अच्छी इलाज के लिए जाते हैं। फिर भी हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आप सोचिए, मानसिकता देखिए क्या है मानसिकता। हम विश्व गुरु, जब तक 80 करोड़ हमारे गरीब परिवार के ऊपर चेहरे पे मुस्कान ना आ जाए, हमारा 80 करोड़ गरीब परिवार जब तक खुशहाल ना हो जाए, तब तक हम विश्व गुरु बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे विश्व गुरु? तो ये झूठी और खोखला वादा क्यों? झूठी और खोखला वादा क्यों? हमारे गरीब को चाहिए एक समान शिक्षा नीति, एक समान चिकित्सा नीति, सबके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें। आखिर हमारे देश के नेता लोग क्यों डर रहे हैं कि मैं अपने सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? यहाँ शिक्षा मिलवे नहीं करता, यहाँ शिक्षा मिलता ही नहीं है। इसलिए आप लोग एक समान शिक्षा के लिए लड़ाई लड़िए, एक समान चिकित्सा के लिए लड़ाई लड़िए। वहीं से आपका दरवाजा खुलता है, वहीं से आप खुशहाल होंगे और वहीं से आप विकसित होंगे। देखिए, जनता मंच मतलब गरीबों का विकास और देश में एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा नीति लाने की गारंटी दी। और हमारे देश में जो बहकावे वाली हवा चल रही है, आप बताइए, आरक्षण मिल गया, महिलाओं को 35% की आरक्षण है। हमको यह बताइए, नेता में अगर महिला को जाना है, कै गो गरीब महिला को टिकट मिलता है? कै गो गरीब परिवार को टिकट मिलता है? तो आरक्षण किस बात की? आरक्षण जब गरीबों की हित का है, अब आरक्षण गरीब को ही देना चाहिए। तो जब इनको टिकट मिलता ही नहीं है, तो किस चीज का आरक्षण भैया? जब भी टिकट मिलता है तो पैसे वाले को मिलता है, संपन्न लोगों को मिलता है ना? तो किस प्रकार का आरक्षण का लाभ गरीबों को कहाँ मिल रहा है? मैं एक दोहा बोल रहा हूँ, ऐ गरीबों के दीवाने, अपनी गरीबी से इतना मायूस क्यों हो? देश में है संख्या 80 करोड़, फिर एक समान शिक्षा लेने में इतना लाचार क्यों हो? मैं भारत माँ का सपूत हूँ, कपूत नहीं बन पाऊंगा। मैं भारत माँ का सपूत हूँ, कपूत नहीं बन पाऊंगा। भारत देश की शिक्षा में बदलाव जरूर कर जाऊंगा। जब भारत माँ के हर बच्चे को एक समान शिक्षा मिल जाएगा, तभी हमारा भारत देश शिक्षित देश कहलाएगा, तभी हमारा भारत देश विश्व गुरु बन पाएगा, तभी हमारा भारत देश प्यारा देश कहलाएगा, तभी हमारा गरीब परिवार खुशियों का पर्व मनाएगा, तभी हमारा अमर तिरंगा शान से लहराएगा, तभी हमारा अमर तिरंगा शान से लहराएगा। इसलिए भाइयों एवं बहनों, आप लोग
गरीब परिवार से आते हैं और गरीब परिवार का उत्थान मात्र एक उद्देश्य होना चाहिए, एक समान शिक्षा। और जब तक एक समान शिक्षा आपको नहीं मिल जाता है तब तक आपका चारों बगल का विकास और रुका हुआ है। एक दोहा और आप लोग सुन लीजिए जो शिक्षा पर है, हमारे देश के नेताओं पर है, और यह मैं खुद लिखा हूँ और जनता मंच आपके सामने खड़ा है, वह आपके सामने जो है बोल रहा है। श्रीमान जी, जनता मंच का कहना है हमें जात नहीं गरीबों की जमात चाहिए, हमें जात नहीं गरीबों की जमात चाहिए, देश में एक समान शिक्षा का सौगात चाहिए। अब शिक्षा क्या बोल रहा है देखिए, मैं शिक्षा हूँ, मुझे बर्बाद मत कर, मैं सबका हूँ, मुझे आजाद कर। क्यों उलझा रखा है तू अपनी गंदी राजनीतियों में, मैं शिक्षा हूँ, देख मुझे बांटना अमीरी और गरीबी के दलदल में। अगर इतना ही मतलब है तुझे इस दुनिया के हम सभी गरीबों से, तो आ, मैं शिक्षा हूँ, मुझे आजाद कर अपनी गंदी राजनीति कोई बेड़ियों से। क्योंकि मैं ही वो आधार हूँ जो सब में समा जाऊँ, क्योंकि मैं ही वो आधार हूँ जो सब में समा जाऊँ। देश में एक समान शिक्षा हो जाए तो मैं सही में देश को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बना जाऊँ। वाह। भारत देश के महान नेता अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने से इतना घबराते क्यों हो? जब अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था है सरकारी विद्यालय में, तो अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? हम रहें या न रहें, सभी गरीबों को एक समान शिक्षा की सौगात मिलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व विधायक के भी सारे बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे वादा है हम सभी देश के 80 करोड़ गरीबों का। फिर आपके बच्चों के साथ साथ हम सभी गरीबों के बच्चे भी डीएम, एसपी, डॉक्टर बनकर जरूर नाम रोशन करेंगे हिंदुस्तान के, क्योंकि सच्चे और अच्छे लाल हम ही हैं हिंदुस्तान के। वाह। इसलिए मैं देश के तमाम उन नेताओं को एक और संदेश देना चाहता हूं, गरीब तो खास हैं, अभी तो आपके पास हैं, जब हटेंगे आपसे तो लगेगा गले के फांस हैं। इसलिए महोदय जी, 5 किलो अनाज पे नहीं, गलत आरक्षण के नाम पर दिग्भ्रमित इनको नहीं कीजिए। इनके बीच खुशहाली लाने के लिए एक समान शिक्षा की आवश्यकता है, एक समान चिकित्सा की आवश्यकता है, ताकि इनके बच्चे पढ़ें और डीएम, एसपी और डॉक्टर आपके बच्चों के साथ साथ इनके बच्चे भी बने, और एक सरकारी अस्पताल में इलाज सबका हो, तभी हमारा गरीब परिवार भी गरीबी से रोग से मर नहीं पाएगा, इनका भी इलाज सही ढंग से होगा। इसलिए मैं यहीं पर बोलकर और यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं, और मैं इन लोगों से यही कहता हूं कि आप लोग भी मेरे बहकावे में नहीं जाइए। आप लोग भी हमको गलत ही समझिएगा कि अभी आया है दाना डालेगा, यह अभी आया है दाना डालेगा और जाल बिछा कर रखा होगा, हमको गलत रास्ते पर ले जाकर फंसा देगा। इसलिए मेरी बात से अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिग्भ्रमित हों तो किसी दूसरे से पूछ ले, आरक्षण के बारे में, 5 किलो अनाज के बारे में, एक समान शिक्षा के बारे में, एक समान चिकित्सा के बारे में। और मैं आशा करता हूं कि मेरा नेचर ही है गरीबों के बीच बैठना, गरीबों के उत्थान के लिए सोचना, गरीबों के बीच में अच्छा एक पहचान छोड़ना कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं, आपका रास्ता यह सही है। इसलिए मैं आज आप गरीबों के दलित टोला में आया हूं। कल मैं हरिजन टोला में था और आज महादलित टोला में आपके पास आया हूं, क्योंकि यह टोला से मेरा इतना अच्छा लगाव है, और यही टोला तो गरीब है, सबसे पहला यही गरीब है, शिक्षा से सबसे पैदल यही टोला है। इसलिए मैं सोचा कि अपने मिशन का शुरुआत मैं यही 2 टोला से करूं, और आज
मेरा यह महादलित टोला भी संपन्न हुआ। मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरा जनता मंच ऐप है, आप जनता मंच से जुड़ें और एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा के लिए हमारे जनता मंच को आवाज़ दें। मैं वादा करता हूं कि आपकी आवाज़ अगर मिले तो हमारे देश में एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा लागू करने के लिए हमारे देश के नेताओं को मजबूर होना पड़ेगा, हमारे देश की सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हीं के वोट से मेरी सरकार बनती है और यह गरीब अगर बिदक गए तो मेरी सरकार उखड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग सही दिशा पे चले, जनता मंच से जुड़े और जनता मंच के सही दिशा पर चले। धन्यवाद। मैं संतोष दुबे, घोघा बाजार, भागलपुर।